अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी वजह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टरनून से और अभी हम लोग घर से निकले हैं। कुछ मेहमान आ गए थे मामा लोगों के घर पे, तो हम लोग उधर बैठे रहे हैं और सुबह से प्लान बनाया हुआ था कि बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जा पाए क्योंकि आपको अभी बताया मेहमान आ गए थे, मेरे चाचू आ गए थे पापा से मिलने। और पापा मेरे काफ़ी टाइम से बीमार हैं, सो उनके वो कभी कभी देखने आ जाते हैं चाचू। वो पापा के कज़न ही हैं, रिश्तेदार ही हैं हमारे। वो आए बैठे हुए थे, खाना खाया उनके साथ। तो जिस वक्त वो गए तो फिर उसके बाद हम लोग भी तैयारी करने लग पड़े। ज़ाहिर है बच्चों के साथ तो तैयारी थोड़ी लंबी हो जाती है, चीज़ें वगैरह इनकी सेट करनी, छोटे की चीज़ें रखनी, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे कि बाहर जाएं जी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इनकी छुट्टियाँ भी बस ख़त्म होने वाली हैं। सुबह मेरे हस्बैंड काम पे गए थे, तो काम से वापस आ गए थे क्योंकि उनका ऑफिस में कोई इतना ख़ास काम नहीं था, उनकी शिफ्ट नहीं थी, तो वापस आ गए। तो फिर उनको शाम की जो है ना कॉल आई थी शिफ्ट के लिए, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि अभी मैं फ़ैमिली के साथ जा रहा हूँ, आपने तो पूरा दिन बताया कोई नहीं और अभी आप एंड टाइम पे फ़ोन करके कह रहे हैं जी शिफ्ट है तो आ जाओ। तो फिर उसके बॉस ने भी ओके कर दिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, एंजॉय करो फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हम सारे बैठ रहे हैं गाड़ी में और गाड़ी मेरी इतनी गंदी हुई है, उसको भी मैंने वॉश कराना है, टाइम ही नहीं मिल रहा, भागम भाग ही नहीं ख़त्म हो रही, खुदा की कसम, कभी इधर कभी उधर। और अभी वैसे भी स्कूल की छुट्टियां थी, बच्चों की 100 प्लान सोचे हुए थे, ये करेंगे, ये ऑर्गेनाइज़ करना है, फलां करना है, ढींग करना है, ये करना है, कुछ भी नहीं हो पाया। रमज़ान प्रेप में भी कुछ भी नहीं हो पाया सिवाय कुछ चटनियों के या कुछ इस तरह की चीज़ों के, और तो कुछ बना ही नहीं पाया। तो मैंने सिर्फ रमज़ान प्रेप में किचन ही की सफाई की थी अपनी, और मुझसे कोई ख़ास हुआ नहीं। बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ होने वाले हुए थे, जो छोटे हो गए उनको निकालना था, सॉर्ट आउट करने थे, वो भी मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन होती है ना कि हस्बैंड घर पे हो तो मैं बच्चे उनके हवाले कर देती हूँ और फिर मैं अपने काम करती हूँ, कि मतलब अब हस्बैंड घर ही में नहीं है तो मैं किसके हवाले करूँ। छोटा जो है वो बहुत ही अटेंशन सीकर है, तो उसके पास अगर ना हो तो उसने चीको पाको डाली होती है, तो इस वजह से इसके पास ही बैठना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब ये खैर से इसने क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन हरकतें इसकी ऐसी हैं तो डर लगा रहता है ना, कोई ऐसी वैसी चोट ना लग जाए, नज़र रखनी पड़ती है इस पर। तो खैर हम लोग आ गए हैं जी शॉपिंग मॉल बच्चों को लेके, और ये जो है मैंने फेसबुक पे टिकटॉक पे इनकी पब्लिसिटी देखी थी कि हमारे जो घर के पास जो मॉल है वहाँ पे हैरी पॉटर की जो है ना एग्जीबिशन लग रही है। तो बच्चों को मैंने दिखाया तो वो इंटरेस्टेड थे जाने में, देखने में कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, यहाँ इस एरिया में जाने के लिए ना एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि अगर आपके पास मॉल की एप्लीकेशन है तो तभी आप एंटर हो सकते हो, नहीं तो डाउनलोड करके इनको शो करो और फिर जो है आप इसके अंदर एंटर हो सकते हो। एंटर होते ही एक छोटा सा पासपोर्ट दे देते हैं कि जगह जगह जो एक्टिविटीज़ है वहाँ से गुजर के ही ऊपर स्टैंप लगेंगे और एंड पे ना इनको एक छोटा सा पिन मिलेगा, मतलब जो पिन कपड़ों पे लगाते हैं, पिन्स जिनको कहते हैं, खैर ब्रोच टाइप कपड़ों पे लगाते हैं, और फिर QR कोड के ज़रिए आपने स्कैन करना है। एक और गेम है, तो आपने उस पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कोई प्राइस जीता है या नहीं जीता। तो जगह जगह से बच्चों ने पिक्चर्स बनाई, एक्टिविटीज़ की, और ये देखें जी एक पज़ल था, इसको जी सॉर्ट आउट करना था। तो सॉर्ट आउट करने के बाद जी अगर आप उसको कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इस बड़े से बर्तन में से, इस बड़ी देग में से जी धुआं निकलता है। तो ये जी मैजिक था इसका। तो बच्चे काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे और एक्साइटेड भी थे इन सब चीज़ों में करने में, और मैं साथ साथ इनकी पिक्चर्स ले रही थी। और बच्चों को बड़ा शौक होता है ना ऐसी ऐसी चीज़ें देख के, तो कहते हैं कि मामा चले जी आप हमारी पिक्चर बनाएं। तो ये पूरा मैंने कोशिश की है कवर अप करने की। हालांकि छोटा सा एरिया बनाया हुआ है लेकिन ठीक है, और जिनको नहीं पता वो सिफोरा के सामने है, बैक साइड पे सिफोरा है, हम लोग सिफोरा नहीं गए। हालांकि ये हो नहीं सकता कि मैं सिफोरा ना जाऊं, लेकिन आजकल जो है दिल पे बड़े पत्थर रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं आराम से घर। तो यहाँ पे एक स्क्रीन थी, स्क्रीन में आपने करना था कुछ क्वेश्चंस के आंसर। पहले ज़ुहान ने किया, फिर अयान की बारी आई, लेकिन कि जो लेडी खड़ी थी उन्होंने हमसे ये कहा था कि एक बच्चा और मतलब इस टैब को यूज़ कर सकता है, दूसरा जो है फ़ोन पे ना आप एप्लीकेशन पे जाएं और फ़ोन पे ना क्विज़ का आंसर दे दें। तो फिर उसने अयान की रोती सी शक्ल देखी और कहा कि तुमने भी आंसर करना है। तो अयान ने कहा हाँ मामा मैंने करना है। तो फिर उस लेडी ने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ। मैंने कहा भला हुआ आपका जी, आपने जो है दोनों को करने दिया। तो यहाँ पे देखें जी हैरी पॉटर की टोपी जो बोलती है वो भी बैठा हुआ है सर पे, और यहाँ से बच्चों ने क्विज़ कंप्लीट कर लिया, पिन्स वगैरह अपने ले लिए, फिर वो जो ऑनलाइन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर करना था वो कर लिया। अब गए जी हम लोग आगे शॉपिंग के लिए प्राइमार्क। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मैंने शॉपिंग करनी है प्राइमार्क में, लेकिन वही बात है हस्बैंड साथ हो तो ज़्यादा इंजॉय करती हूँ
क्योंकि वो बच्चे संभाल रहे होते हैं और मैं अपनी शॉपिंग कर रही होती हूँ। और यहाँ पे जी प्राइमार्क में मैं कोई ये ख़ास मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बस मैं अपनी चीज़ों में बिज़ी थी, कभी उधर भाग कभी उधर भाग। दूसरा बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था, कभी एक चीज़ उठा के ला रहे हैं मामा ये ले दो, कभी वो ले दो। सेल में मैंने काफ़ी चीज़ें इनकी ली थी, तो इनको पता था कि मैंने इनको आज कुछ नहीं लेके देना, सो मुझे तंग इन्होंने इतना किया है। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों का यही काम है तंग करना, और इनको बर्दाश्त करना हमारा काम है, क्योंकि ये बच्चे हमने अपनी मर्ज़ी से लाए हैं दुनिया में। हम लोगों ने ये हम पे मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती किसकी नहीं थी, तो फिर हम इसका बर्दाश्त भी करें, इनके साथ इंजॉय भी करें, जो भी है वो साथ साथ ही है। खैर, शॉपिंग करने के बाद मॉल में ना 2 नई शॉप्स खुली हुई हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। एक तो था फ़ास्ट फूड, उधर हम लोगों ने उनका खाना चेक करना था। दूसरा एक पेस्ट्री शॉप थी, वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुके थे, वहाँ पे कुछ बच्चा ही नहीं था। सो जहाँ से वो लेना था उन्होंने कहा कि आप सुबह के टाइम आया करें बहन, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे जी जिस फ़ास्ट फूड के बारे में मैं आपसे कह रही हूँ, जिसका नाम है चिक चिल, ये एक फ्रेंच शेफ़ कह लें, जिसने टॉप शेफ़ किया था फ्रांस में, वो उसने विन किया था, तो उसने अब जगह जगह पे अपने फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। और यहाँ पे एक हमारे सिटी में भी ओपन किया हुआ है। इतना रश लाइन लगी हुई है जी ऑर्डर करने के लिए। और ये इसका इंटीरियर है, मैंने सोचा थोड़ा सा कवर कर लूँ वीडियो बनाने के लिए। सो रिव्यू हम लोगों का ये था, मेरे और मेरे हस्बैंड का, कि हमने इसको ना सिर्फ 10 में से 2 या 3 नंबर दिए होंगे। कोई ख़ास इसमें इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी, आम सा फास्ट फूड था। ये या आप किसी और बर्गर में KFC में खा लें तो सेम यही चीज़ था। देखें ज़रा, ओपन किया है जी, 2-3 प्याज हैं, एक ढीला सा पत्ता सलाद का, और एक चिकन का पीस और सॉस, बस यही चीज़ें थी। कोई ख़ास इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी इसने हाइप ले ली है। मेरा तो ये पर्सनल रिव्यू इसका कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों ने ट्राई करना है तो आप बेशक जाएं, हमें कोई इशू नहीं है, आप खुद अपना एक्सपीरियंस देख लें। उसके बाद जी बच्चों ने ज़िद कर दी जी कि हम लोगों ने मीठा खाना है, तो यहाँ पे जी फिर हम लोग मियाँ साहब को पकड़ के ले आए इधर, जी हमें मीठा लेके दें। तो फिर 2 लिए हम लोगों ने मिल्क शेक और एक ली है आइसक्रीम, ये भी साथ साथ चलता रहा है। उसके बाद जी हम लोगों ने सोचा कि अब घर को चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 8 से ऊपर हो गए थे। घर आके बाकी बच्चों के साथ ये वो फ्लां फ्लू क्या करना, इनको रेडी करना, इनको सुलाने की कोशिश करना, और क्या। तो अभी जी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, ड्राइव करेंगे। और इस बार ड्राइव का मैंने कह दिया अपने मियाँ साहब को आप करें, क्योंकि मैं हो गई हूँ बिल्कुल ऑफ, थक चुकी हूँ। तो ये था जी हम लोगों का आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिव्यू लाजमी कीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़ मैंने ये नोटिस किया है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो प्लीज़ करनी सब्सक्राइब भी कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।